तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 8.4 के बेसिक्स पॉइंट को। तो 8.4 बनाने से पहले, प्रश्नावली 8.4 बनाने से पहले अगर इसका सूत्र को देख लेते हैं और जो कुछ बेसिक्स पॉइंट है अगर उनको जान जाते हैं तो ये जो 8.4 है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है 2 नंबरिया 5 नंबरिया ऑब्जेक्टिव सब कुछ पूछा जाता है। इसीलिए इसका जो है पहले हम बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद ही हम प्रश्नावली को बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक पॉइंट को जान जाने के बाद 8.4 पूरा आसान हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो बेसिक पॉइंट मतलब इसका पहले सूत्र को जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है। क्या होता है? मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है, ठीक है। देखिए एस सी है ना, एस टी है और सी सी है ना। देखो एस सी एस टी जाति पढ़ा हम लोग। देखो एस सी से एस सी जाति, एस टी से एस टी जाति, और दवाई की सी सी देखा है, सी सी है ना। तो सी सी से क्या हो गया? सी से कोसेक, सी से कॉट, और एस टी जाति मतलब एस से सेक और टी से टेन, एस से, समझ में आया। और यहाँ जैसे एस सी है, एस से साइन समझेंगे, जैसे कि यहाँ एस से हम लोग सेक समझ लिए थे, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? ये एक छोटा सा ट्रिक है इनको याद रखने का, शॉर्ट समी का याद रखने का। मतलब एस सी एस टी सी सी, एस सी मतलब साइन कॉस, एस टी मतलब सेक टेन, और दवाई की सी सी समझ लिया गया, उससे हो गया कोसेक और कॉट। प्लस सिर्फ साइन और कॉस के बीच में ही प्लस लगेगा, बाकी बात ये दोनों जो देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? देखिए माइनस है। समझ में आया? प्लस सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा? साइन और कॉस वाले में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? एस सी एस टी दवाई की सी सी समझ में आ गया। तो अगर कोई मतलब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में है, ऑप्शन 1 2 3 4, बिसलवा की जय जयकार, क्या होगा? 1 होगा कि 2 होगा रे विशाल? क्या होगा रे? 1। बिसलवा देखो कुछ नहीं बोलता है, 1 बोला, ठीक है। चलो चलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना विशाल? 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल सरसमी का सबके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कि इसे एक लाइन याद रखेंगे ना, इससे 4 फॉर्मूला निकलेगा। फिर इस सेकंड लाइन को याद रखेंगे, इससे भी 4 निकलेगा। फिर थर्ड लाइन को याद रखेंगे, उससे भी 4 निकलेगा। निकलेगा कैसे समझो? अब इसी से लिखें ना, लिखते हैं इसी से। और इससे क्या लिखेंगे? इससे लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, बराबर है बराबर लिख दो, 1 है 1 लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा लिखे ना, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार भेजो, माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लोग स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजते हैं ना, तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट कितना रे? ये 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो बोलना है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा बोलेंगे, स्क्वायर नहीं है, तो क्या चढ़ा देंगे? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जितना भी फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, ये सबका काम पड़ने वाला है प्रश्नावली 8.4 का। जब 5 नंबर का जो 10 हिसाब है ना LHS, जो कि फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, अगर ये सब फॉर्मूला तुमको पता नहीं रहेगा ना, तो वहाँ पे तुम उस सवाल को बना भी नहीं पाएगा। इसलिए इन सबों को जो है अच्छे से याद कर लेना। याद क्या करना है? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन को याद करना है। बाकी बात ये सब इसी से निकाल रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, बस। समझ में आ रहा है ना? तो देखो अब तीसरा फॉर्मूला, साइन मतलब साइन को रखे थे, अब किसको रखने का मन है? कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं। तो बराबर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 1। कॉस स्क्वायर थीटा को रखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर को सर उठा के फेंक दो, हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बोलो। और चौथा क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा? तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत है? एक लाइन से 1 2 3 4 फॉर्मूला निकला। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, वैसे हम दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, ये आप जो है एक सरसमिका से 4 निकाल लिए, उसी टाइप से हम सेकंड सरसमिका से भी 4 निकालेंगे और थर्ड सरसमिका से भी 4 निकालेंगे। उसके बाद जो है इनको आप जो है घर में बैठ के एक बार अपने से निकालने का कोशिश कीजिएगा, फिर याद हो जाएगा आपको। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब इनको करते हैं। चलिए कहाँ चलिए? यहाँ चलिए हिसाब में। तो विशाल जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 है 1 लिख दिए, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पर उठा के फेंक दो, तो क्या हो जाएगा? प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 नंबर डाल देते हैं। फिर दूसरा, ठीक है, सेक स्क्वायर है ना,
सेक थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेक थीटा। और क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 प्लस क्या रे? टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? कोई बोलते है कि नहीं? कोई ना बोलते, बिसलवा क्षेत्र कोई ना बोलते। आप समझ, माइनस का टेन स्क्वायर है नहीं, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है ना, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को अगर रख लेते हैं, ठीक है, रख लिए इनको, बराबर 1 है, 1 लिख दो, 1 लिख दो, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा को बराबर उस पर उठा के फेंको, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा होगा। कोई दिक्कत है? चलो अब जो है हाँ, तो देखिए मतलब कोई आ गया था, कोई बात नहीं है। दूसरा नंबर समझ में आ गया था कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरे पे बात कर रहे थे कि माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को इधर रखे हैं, बराबर है बराबर लिख दिए हैं, 1 है 1 लिख दिए हैं, आगे में सेक का कुछ नहीं, क्या है प्लस है, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा को अगर बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? लेकिन हम जो इधर पढ़े हैं, क्या माइनस है किसी में? लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस को किसी न किसी तरह से यहाँ से क्या करना है? हटाना है। ठीक है, इस माइनस को किसी न किसी तरह से यहाँ से क्या करना है? हटा देना है। तो कैसे माइनस हटेगा? तो देखो माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है, बोलो। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ भी माइनस है ना, माइनस जबरदस्ती कॉमन निकाल लो, जबरदस्ती का बात नहीं होता है, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। अगर माइनस कॉमन लेंगे ना तो सेक स्क्वायर थीटा किस में है जी? माइनस में, वो चले जाएगा किस में? प्लस में। अब 1 किस में है? प्लस में। ये आ जाएगा किस में रे? माइनस में। नहीं समझा? देखो सेक स्क्वायर थीटा के आगे में यहाँ कुछ क्या है? प्लस, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा किस में था? माइनस में। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाता है कि जो चीज़ माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। अब ये माइनस और ये माइनस को क्या कर सकते हैं? कटा सकते हैं हम लोग। तो बताओ अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ ना। तो इतना करेगा, इससे बढ़िया देखो क्या करना है। देखो मतलब देखो टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया ना, यही ना आया है। तो एक शॉर्टकट से बताते हैं कि वैसे करना। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा है, लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, बोलो, प्लस का 1 को ही इधर खींच लो, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बराबर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा का ही ना सूत्र लिखे हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का नहीं लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा ना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक लाइन में हो गया। कॉमन तो मन कुछ लेना पड़ा। ये आपको वैसे सिखाने के लिए किए थे, ठीक है। हमको तो पहले से पता था कि हम ऐसे कर देते, लेकिन डायरेक्ट करते तो सवाल उठता, तो सवाल ना उठे इसलिए पहले ही हम इसको करके दिखाए, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। मिटाने से पहले आप जरूर उतार लीजिएगा, हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, मतलब ऐसे आपको समझाने के लिए किए थे, डायरेक्ट करते तो सर क्यों किए, ऐसा वाला सवाल होता तो नहीं उठने दिए वैसा सवाल। तो देखो सेक को रखे, कोई दिक्कत है? अब मेरा मन है किसको रखने का? इसको रखते हैं ना, इसके साथ में माइनस रह जाता है, तो ऐसा करते हैं इसी को उठा के ऊपर भेज देते हैं, इसको उठा के ई पार। तो देखो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 को इधर लेके आओ तो माइनस का 1 बराबर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो एक के लाइन में काम नहीं हो गया, वही तो काम एक लाइन में हो गया, लेकिन यही थोड़ा सा उसको यहाँ करना पड़ा, उसको यहाँ करना पड़ा। स्क्वायर को इधर भेजे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में स्क्वायर को इधर चढ़ाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। समझ में आया? नहीं समझा? तो देखो यहाँ 2 नंबर से भी क्या फॉर्मूला निकला? 4 गो। 1 नंबर से भी क्या गो निकला? 4 गो। मेन तो है ये, अगर ये याद हो जाए तो फटाक से तुम शॉर्ट समीकरण लिखेगा, इधर से उधर करके देख लेगा कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। घर जाके इसको जो है ना 2-3 बार अपने से करना, तो क्या होगा कि अच्छा से हो जाएगा क्लियर। कोई दिक्कत है? अब आते हैं किसमें? इसमें। यहाँ पर अभी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है विशाल? समझ में आया? विशालवा नहीं समझता ना, टेंशन में आ जाते हैं। चौथा, तीसरा नंबर देखो, तीसरा शॉर्ट समीकरण। तो तीसरा शॉर्ट समीकरण का प्रथम नंबर क्या लिखेंगे विशाल? इसको रखने का मन है, रखो। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 है 1 लिख देंगे। माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पर उठा के फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या वीडियो में ये आया कि कटा? देखो तो आया को, चलो ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि स्क्वायर को अगर बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? अब देखो अगर इनको रखेंगे तो इसके साथ में कौन रह रहा है? तो माइनस को रखना नहीं है, तो ऐसा करेंगे, इसको उधर इसको इधर, जैसे यहाँ हुआ था ना अभी, वही काम वहाँ भी हो रहा है, उसके लिए भी करके दिखाएंगे? नहीं, आप लोग तो समझदार हैं। चलिए अब तीसरा करते हैं। तीसरा यही करेंगे, इसी को उठा उधर कर देंगे। तो कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का 1 प्लस है आगे में, इधर इस पर लेके आएंगे माइनस का 1 हो गया बराबर कॉट स्क्वायर थीटा उधर हो गया। ठीक है, दूसरा आप लोगों को समझ में आ गया कि कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा समझा रहे थे कि मतलब कि अगर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो माइनस साथ में रह जाएगा ना, इनके तरह ना हो जाएगा, तो इनके तरह हसल ना हो, इसलिए जो है वहाँ ऐसा करते हैं कि इसी को उठा के उधर और इसको उठा के इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस का 1 को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, अब बराबर माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? चलिए चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर को अगर बराबर के इस पार भेज देंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। और गलती हो गया रे विशाल, भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा रूट चढ़ा देना है, बराबर क्या हो गया इधर कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत समझ में आया? तो ये जो है हमने आपको 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 जितना भी सर समीकरण निकल सकता था उनको निकाल के दे दिए हैं। इनको एक बार याद कर ले, रटना पड़ेगा क्या, समझने के बाद आराम से घर में 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझी मेगा? चलो अब जो है अब क्या करें, सुनो इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, रुको अभी मत उतारो, रुक जाओ। ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे पूछता है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, देखो बोल देता है क्या 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। विशाल देखो यहाँ तो 5 है वहाँ तो 5 है ना, दोनों जगह 5 है ना, जो चीज़ दोनों जगह होता है ना उसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, कोई दिक्कत है? कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ले लिए 5 कॉमन तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ तो 5 निकाले हैं तो यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ रहा है? अब देखो 5 है 5 लिख दो, बीच में कुछ क्या रे गुना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना रे 1, लिख दो 1, अब 5 गुना 1 कितना रे 5। कोई दिक्कत है? और ये बहुत मतलब बहुत बार ये पूछा है, एक ही साल में इसी टाइप का सवाल 2-3 गो, समझा ना? ऐसे पूछा एक बार क्या उसी बार ऐसे पूछा था, कैसे देखिए जैसे 5 ले लिया, लिख दिया क्या साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन थीटा सेम होना चाहिए तभी उसका मान कितना होगा 1। ऐसा नहीं कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बीटा तो नहीं होगा, थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ 22 तो यहाँ भी 22 डिग्री। समझ में आया? अब देखो 5 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो 5 तो ये कॉमन पहले से लेके दे दिया, अगर 5 यहाँ रहता 5 यहाँ रहता तो 5 कॉमन लेते, लेकिन यहाँ 5 पहले से कॉमन लेके दे दिया है, तो 5 का 5 है, बीच में कुछ गुना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना रे 1, 5 गुना 1 कितना 5। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट सवाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब जितना भी कर रहे हैं, और ये दे देगा क्या दे देगा, हाँ ये 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका सवाल भी है, प्रश्नावली 8.4 का 3 नंबर का पहला नंबर का जो सवाल है ना, यही सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में है, ऑप्शन है। ठीक है, देखिए 8.4 का जो है 4 नंबर का पहला नंबर में है ये सवाल। यहाँ थीटा की जगह में क्या लिखा है, वो a लिखा है, तो यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ 9 का 9 बीच में गुना क्या रे गुना, इसका मान कितना 1, 9 गुना 1 कितना रे 9, वहाँ ऑप्शन रहता है 1 2 मतलब 8 9 7 कुछ से कुछ सेट करता है तो 9 होगा। और सब बच्चा बहुत सारा बच्चा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, एक मारो, एक तो मारेंगे लेकिन 9 भी तो है, कोई दिक्कत? ऐसे ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के थोड़ा पूछता है, समझ में आया? और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल सकता है, ऐसे नहीं पूछ सकता है आपको, बोलेगा कि निम्न में बताइए सेक थीटा का सूत्र है, क्या होता है सेक थीटा का √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन में माइनस घुसा के दे देगा, ईठो ब्लॉक लिख देगा, ईठो ब्लॉक लिख देगा, याद रहेगा तभी ना मार पाइएगा, इसलिए इनको याद कर लो। ये जो है इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8.4 बनेगा, इससे जो है तुम्हारा फाइनल एग्जाम का ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया से रट लीजिए। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया, बेसिक चीज क्लियर हो गया है। अब 8 प्रश्नावली 8.4 का कुछ सवाल को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों 1-2 फार्मूला और रह गया है 8.4 के लिए, तो उनको जान जाते हैं पहले, उसके बाद जो है ये चैप्टर हो जाएगा, इस चैप्टर का बेसिक बात हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो देखिए वो 4 फार्मूला क्या क्या है, 4-5 फार्मूला है, 4 ही फार्मूला है। देखिए एक है tan थीटा बराबर
साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला क्या है, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। ये 4 सूत्र बच्चों, और ये जो शॉर्ट फॉर्म का 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का, इससे जो 4 निकला, फिर इससे 4 निकला, फिर इससे 4 निकला, और ये 4 अगर आपको याद है, ये 4 सूत्र और ये अगर आपको याद है तो प्रश्नावली 8.4 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास जो है बच्चों यहीं पर हम ऑफ कर रहे हैं। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।